नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम यूट्यूब चैनल की आप ये वीडियो देख रहे हैं। वैसे आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो साइक्लोन बनेगा ना बंगाल की खाड़ी में, अभी इसके ट्रैक के बारे में कुछ कह नहीं सकते। इसका ट्रैक चेंज हो रहा है, हर रोज़ चेंज हो रहा है। आज भी दिखाऊँगा, रिकवर करता हुआ दिखेगा। इस प्रकार से ट्रैक होगा इसका। तो नाम के बारे में तो अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मैं बताऊं कि ये साइक्लोन बनेगा ना, इसका प्रभाव भारत के तटीय इलाकों में कम पड़ने की संभावना है। जिस प्रकार से 90% वेदर मॉडल ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं ना, ये साइक्लोन इस प्रकार से जाएगा तो भारत में नुकसान कम होगा। बांग्लादेश या म्यांमार की तरफ भी जा सकता है, लेकिन एक दो वेदर मॉडल है वो दिखा रहे हैं इस प्रकार से आएगा। तो देखेंगे कैसा माहौल रहेगा और कैसी आगे आने वाले दिनों में परिस्थितियां अनुकूल होगी तो ये साइक्लोन भारत में वेट कर सकता है। लेकिन परिस्थिति अनुकूल नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ से आ रही है ये हवाएं, और ये हवाएं और उत्तर में चल रही है धीरे धीरे पश्चिमी हवाएं। तो ये हवाएं इसको आगे नहीं बढ़ने देगी और इसको यहाँ पर मोड़ देगी, यानी इसका रास्ता बदल देगी। अब देखते हैं, चलो शुरू करते हैं। साइक्लोन की ट्रैक के बारे में थोड़ी सी अपडेट आपको देता हूँ। ये जो आप मैप देख रहे हैं, ये है GFS वेदर मॉडल मैप, जो अक्सर सभी लोग यूज करते हैं। मौसम वैज्ञानिक, मौसम बताने वाले सभी इसको यूज करते हैं। 24 नवंबर कल तक कैसा मौसम रहेगा, कैसा सिस्टम बन जाएगा। लगभग उत्तरी हिंद महासागर और बंगाल का खाड़ी ये जो सीमावर्ती इलाका है ना, यहाँ पर सिस्टम डेवलपमेंट होना शुरू हो गया है। आज से ही हो गया है। कल से लगभग लो प्रेशर में तब्दील हो जाएगा सिस्टम। और 25 नवंबर को क्या होगा? 25 नवंबर को सिस्टम लो प्रेशर से थोड़ा सा आगे बढ़ता हुआ वेलमार्क में तब्दील हो जाएगा शायद 25 नवंबर की शाम तक। काफ़ी तेज़ी से इसका डेवलपमेंट होगा, काफ़ी तेज़ी से ये सिस्टम आगे बढ़ेगा। और 26 नवंबर को संभावना ये है, 26 नवंबर को संभावना ये है कि दक्षिणी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के आसपास एक बड़ा सिस्टम डिप्रेशन बन जाएगा। और डीप डिप्रेशन बनेगा 27 नवंबर को। और 27 नवंबर को लगभग डीप डिप्रेशन बन सकता है, ये दिखा रहा है। लेकिन इधर देखें तो दक्षिणी चीन सागर की तरफ भी एक सिस्टम बन रहा है, तो इसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है इसके ज़्यादा एक्टिव होने में। यानी भारत में जो बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बन रहा है ना, इसका थोड़ी सी डिले हो सकता है, लेकिन ये बनेगा पक्का साइक्लोन 28 नवंबर को। ये संभावना है 28 नवंबर को लगभग ऐसा लग रहा है कि साइक्लोन बन ही जाएगा, या फिर 29 नवंबर को बन जाएगा। और 28 के बाद में 29 नवंबर को ये देखो इस प्रकार से बनेगा और इस प्रकार से जाएगा। मैंने आपको पहले ही ये दर्शा कर दिखाया है और बताया भी है ट्रैक इस प्रकार से होगा। पहले ये सीधे उड़ीसा की तरफ जाता रहेगा, उड़ीसा उत्तरी आंध्र प्रदेश की तरफ। ऐसा लगेगा कि यहाँ पर हिट करेगा, यहाँ तटों के आसपास आकर मुड़ेगा। आपको दिखा देता हूँ मैं। 1 दिसंबर को ये रहेगा, 2 दिसंबर को ये रहेगा। देखो उड़ीसा से काफ़ी दूर है, तटीय इलाकों से काफ़ी दूर रहेगा, लेकिन फिर भी समीप रहने की वजह से उड़ीसा में भारी बरसात की गतिविधियां होगी। और 3 दिसंबर को ऐसा रहेगा, 4 दिसंबर को ये रहेगा और 5 दिसंबर को ये रहेगा। बंगाल की खाड़ी के अंदर ही ये समाप्त हो जाएगा। क्या समाप्त हो जाएगा? अपनी एनर्जी ख़त्म कर देगा शायद, लेकिन कहीं पर भी लैंडफॉल करने की संभावनाएं नहीं दर्शा रहा है ये वेदर मॉडल तो। और मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर बांग्लादेश और म्यांमार की तरफ जा रहा है, तो जा भी सकता है, लेकिन ज़्यादा संभावनाएं तो वहीं पर बनी हुई है। और जैसे ये आगे बढ़ेगा तो हिट भी कर सकता है भी भारत के इलाकों के, यानी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के उत्तरी इलाकों से काफ़ी करीब से ये साइक्लोन गुजरेगा। अगर थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो भारत में लैंडफॉल कर भी सकता है, क्योंकि तटीय भागों के काफ़ी करीब से ये सिस्टम, लगभग 200 किलोमीटर दूर से ये सिस्टम गुजरेगा। तो 200 किलोमीटर काफ़ी कम ही होते हैं। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया तो यहाँ पर लैंडफॉल भी हो सकता है। तो ये संभावना है। और वेदर मॉडल
अलग अलग प्रदर्शित कर रहे हैं। कई वेदर मॉडल इसको उड़ीसा की तरफ ही जाता दिखा रहे हैं, कई वेदर मॉडल इसको बांग्लादेश और म्यांमार की तरफ दिखा रहे हैं। सिर्फ 2 ही रास्ते दिखा रहे हैं वेदर मॉडल, या तो इस प्रकार से बदल कर जाएगा रास्ता, या फिर उड़ीसा से होता हुआ पूर्वी भारत की तरफ जाएगा। तो अभी किसका माने ये आप लोग मेरे से पूछोगे कि किस वेदर मॉडल की सच माने, तो मैं बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से ये वेदर मॉडल दिखा रहे हैं, हर रोज़ चेंज हो रहे हैं, तो सभी वेदर मॉडलों को आप ध्यान में रखें। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल के लोग, क्योंकि यहीं पर ज़्यादा खतरा रहेगा। जब ये साइक्लोन बनेगा ना, तब तटीय भागों में काफ़ी खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। और जिस भी राज्य के समीप से ये गुजरेगा, जिसमें उड़ीसा है, तटीय इलाका है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तटीय इलाका, पश्चिमी बंगाल भी तटीय इलाके, और तमिलनाडु के भी काफ़ी करीब तक आ जाएगा लगभग साइक्लोन। तो यहाँ पर प्रभाव तो पड़ेगा, तटीय भागों में ही प्रभाव ज़्यादा रहेगा, और अंदरूनी इलाकों में भी बरसात होगी। जब ये उड़ीसा के और आंध्र प्रदेश के उत्तरी भागों में काफ़ी करीब होगा, तो उत्तरी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में अंदरूनी इलाकों तक भी भारी बरसात की गतिविधियाँ होगी। वो आगे होगी, वो आपको मैं बता दूंगा। लेकिन ये तो ट्रैक के बारे में ही अपडेट था। साइक्लोन के बारे में यही अपडेट है कि ये बन रहा है, और लो प्रेशर एरिया लगभग आज रात को बन गया या फिर कल बन जाएगा, और परसों तक डीप डिप्रेशन में भी तब्दील हो जाएगा सिस्टम, और काफ़ी तेज़ी से सक्रिय होता जाएगा और साइक्लोन बनेगा। और उत्तर भारत में अभी कोई बड़ा पश्चिमी विक्षोभ भी नहीं आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके बारे में कि उत्तर भारत के वो लोगों को खुशी या खुशखबरी दें। अभी कोई खुशखबरी नहीं है उत्तर भारत के लोगों के लिए, क्योंकि अभी बरसात नहीं हो रही है, किसान काफ़ी परेशान हैं, और पानी की इतनी ज़्यादा व्यवस्था भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।